मैं क्लियर कट बोलूंगा, पूरे खुलकर बोलूंगा, भले किसी को बुरा लगे परवाह नहीं, लेकिन मुसलमान समुदाय को पोलराइजेशन करके राजनीतिक संकट में या राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कोई ना करे। भाई समान नागरिक आधा आ जाएगा तो कैसा हुआ? अरे ये कोई किम जोन का देश थोड़ी है कि कटिंग बनाए तो तुम भी ऐसी कटिंग बनाओ, कपड़े पहने तो तुम भी ऐसे कपड़े पहनो। अरे कोई किसका हक मारा जाने वाला नहीं है। ना कि कोर्ट में गए तो मुसलमान का कोड अलग, फलानी समाज का कोड अलग। यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो कर रहे हैं तो राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा इशू बना रहे, ऐसा पोलराइजेशन कर रहे हैं कि एक आम नागरिक उससे भयभीत हो रहा है। तो मुसलमानी क्यों टारगेट कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा है, मसूदा, वही तैयार नहीं है। ऐसा मुस्लिम समुदाय ने ऑब्जेक्शन डालना शुरू किए, दूसरे समाज के लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो औरंगाबाद के नामांकन को लेके एक पार्टी ने मंडप लगाकर बड़े पोर शोर जोर शोर से खा पी के नहा धो के वहां जो है धरने आंदोलन दी। क्या इशारों में मोहब्बत का जमाना चला गया। खुद पहल करके प्रैक्टिकल जाना पड़ेगा कि हम आपके साथ आने को तैयार हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का रहनुमाई बहुत अच्छी है, इम्तियाज जलील साहब की रहनुमाई बहुत अच्छी है, लेकिन नीचे के जो चिंगले पिंगले हैं ना, राष्ट्रवादी के यहाँ के औरंगाबाद जिले के बड़े नेता माने जाते हैं सलीम पटेल वाघेला साहब, कुछ बातें थी, जनता में चर्चा चल रही थी, सोचा कि चलो इनसे कुछ बात करते हैं। सर, पहला सवाल ये है आपसे कि हमने देखा है औरंगाबाद के अंदर एक जलसा भी हुआ है जिसके अंदर असद अवी साहब भी आए थे, तमाम धर्मगुरु आए थे, सारी बात थी, लेकिन उसके बाद से पूरे देश में एक माहौल देखा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। लेकिन मुसलमान इसके अंदर ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। मस्जिद में ऐलान हुआ है, मस्जिद के बाहर स्टिकर लगाए गए हैं, लेकिन जैसा चर्च है, गुरुद्वारे है, यहाँ ऐसी एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है मतलब इसके ऊपर ऐसा ही चर्चा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूं और साथ में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का भी जनरल सेक्रेटरी हूं। तो ये जो चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय, उसमें मुसलमानों के साथ पोलराइजेशन हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं मिसगाइड किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि इसमें मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात ऐसी है कि आज हमारे देश में समुदाय मानता, कोर्ट एक, कचहरी एक, तहसील एक, पुलिस स्टेशन एक, दवाखाना एक, हर वो चीज एक है जिसको हम हिंदुस्तान के कायदे के तौर मानते हैं। ना कि कोर्ट में गए तो मुसलमान का कोड अलग, फलानी समाज का कोड अलग। ऑलरेडी हम लोग जो है 97% जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो कर रहे हैं, यह फैक्ट है। लेकिन कुछ लोग इसको राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा इशू बना रहे, ऐसा पोलराइजेशन कर रहे हैं कि एक आम नागरिक उससे भयभीत हो रहा है। फिर इसमें मुसलमानी क्यों टारगेट कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ होएगा नहीं। पहली बात तो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा है, मसूदा, वही तैयार नहीं है। जिसकी प्रश्न पत्रिका तैयार नहीं, उसको उत्तर ही हम पहले देना क्यों शुरू करें? ऑब्जेक्शन मंगाए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर ऑब्जेक्शन। हमारे धर्मगुरु जो है उन्होंने बाज़ाब्ता उसकी मुहिम चला रखी है। अब दूसरा मसला ऐसा है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि सारे समुदाय के लोग अपने अपने धर्म स्थल पर से ये कोड वाला जैसा मुस्लिम समुदाय ने ऑब्जेक्शन डालना शुरू किए, दूसरे समाज के लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? वही सवाल है सर, जनता में चर्चा है। भाई मैं दलित समाज के लोगों से कहूंगा कि वो भी जब बुद्ध विहार में जाए, अपने इसमें जाए, हिंदू समाज भी जाए, बार कोड के माध्यम से अपना अपना ऑब्जेक्शन डाले। मुसलमानी क्यों आगे? अब ये बिल से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होगा तो वो दलित समाज होगा जी। उनका आरक्षण ही खत्म हो जाएगा, आदिवासियों का जो हक मारा जाएगा, इसमें बहुत सारे समाज का नुकसान होगा।
साथ ही साथ मुसलमान भी शामिल है। अब इसके अंदर एक अफवाह चल रही कि भाई ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होने से जो है तो 4 शादियां करने देंगे और ऐसा। अरे यहाँ एक चलाने के वांदे, एक बीवी और बच्चे पालने के वांदे, आज के माहौल में, महंगाई के दौर में तो 4-4 शादियां मुसलमान क्यों करेगा? ठीक है, हमारा हक है, शरई हक है, वो सब सही है, लेकिन हालात आज हमारे पास महंगाई से इस कदर परेशान है, एक के संभालने के वांदे बाल बच्चों के साथ, तो 4-4 के चक्कर में क्यों जाएगा? तो ये डारा फायदा है, ये मुसलमान 4 शादियां नहीं कर सकता, तलाक देने से। तुमने ऑलरेडी 3 तलाक का बिल पास कर दिए, उसके डर के मारे मुसलमान पहले अपने अपने बीवी बच्चों में खुश है ना, वो तलाक के चक्कर में जा रहा है, दूसरी करने के चक्कर में जा रहा। तो ये जो अफवाह चल रही है, और एक अफवाह चल रही थी कि समान कायदा आ जाएगा तो मुसलमानों को दफन करने नहीं जाएगा और उनको भी जलाना पड़ेगा शमशान में, क्योंकि समान कायदा है। तो ये जो अफवाह चल रही है, ये सब गलत बात है। इसमें जो बच्चे दत्तक लेते हैं उनके विषय पे, जो विवाह होते हैं उनके विषय पे, और ऐसे 2-3 चीजों पर ही समान कायदे के अंदर का समाविष्ट है। अदर जो हमारे हक और हुकूक है, इसमें कहीं कोई भी जो है धक्का लगने वाला नहीं है। ये अफवाह चल रही है, अभी इसका मुद्दा ही तैयार नहीं है। हम बिला वजह जो है राजनीतिक श्रेय के लिए दुकानें लगा रहे हैं और उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। कोई राजनीतिक श्रेय लेने के लिए मुसलमानों को उचका रहा है, अदरवाइज दूसरे भी कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से कहूंगा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई डरने की जरूरत नहीं है। हमारे उलमाए दीन जो इस पर फैसला लेंगे, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान उनके साथ चलने को तैयार है। इसी तरह से मैं आपके चैनल से कहूंगा कि हमारे दलित बंधु भी इसमें आ गया है, सिख समुदाय के लोग भी आ गया है, जितने भी इससे प्रभावित होने वाले जो समाज है वो भी आ गया है। बार कोड के माध्यम से अपने अपने धार्मिक स्थल में जाकर उसको स्कैन करें, अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें, क्योंकि सबसे बड़ा मसला तो हमारे दलित समाज का, उनका आरक्षण ही खत्म हो जाएगा। समान कायदा है, आरक्षण खत्म। सर सवाल ये है, जैसा आपने कहा है कि पत्रिका नहीं आई है और हम उत्तर की तैयारी दे रहे हैं, जब इंडिया लेवल पे जो है तो उलमा इकराम की जानिब से इस तरह के बाद अखबार पे बयान भी आया है कि मस्जिदों में ऐलान हुआ है कि मस्जिदों में करो, तो सवाल ये फिर ये इनको मतलब किसने किसने का मशवरा बोलो, राय बोलो, कुछ तो हुआ होगा ना। जैसा आप बोलेगा भाई आया नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी शख्सियतें हैं मोहतबर, तो इन्होंने काम पे ऑब्जेक्शन कॉल हुआ है। देखिए, फिर हमारी सोच का फर्क है। इसका मुद्दा मसूदा अभी तैयार हुआ नहीं। उत्तराखंड के अंदर जो समान नागरिक कायदा लागू हुआ उसी तर्ज पर आने वाला है, सब सुन रहे। अभी तक ऑब्जेक्शन कॉल करने के इसका जो कमीशन है उसने कॉल फॉर ऑब्जेक्शन मंगाया जी कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, आपके क्या क्या उसमें सजेशन है, ये मंगाए गए कि इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये चीजें हमको देना है। बराबर है। आज देश भर से 50 से 60 लाख लोगों ने इसमें अपने ऑब्जेक्शन डाल चुके। ये राजनीतिक मुद्दा इसको बनाने के लिए एक पार्टी ने विषय निकाला है कि मुसलमान, सारे मुसलमान ही क्यों टारगेट हो रहे, मुसलमान क्यों इसका विरोध कर रहे? अरे जब सारे समुदाय के लोग रोड पर आ जाएंगे तब तुम भी आओ ना। उलमाए दीन ने कहा कि हम इसका विरोध भी नहीं कर रहे, इसके फेवर में भी नहीं, वही मैं कर रहा हूं ना, हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं ना इसका फेवर कर रहे हैं, बीच में खड़े हुए। जब इसका मसूदा तैयार होगा, दूसरी बात, इसका पिटीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में गया था, कोर्ट ने इस पर क्लियर कट कहा कि मैं इसमें दखल नहीं दे सकता जब तक कि गवर्नमेंट इसके अंदर कोई ऐसा कानून बनाकर सामने नहीं लाती। ये फैक्ट है। अभी मसूदा तैयार होगा, उसमें किस किस चीजों को, कौन से समाज के अंदर इसके मुद्दे जो है आएंगे, किस किस समाज के जो हुकूक मारे जाएंगे, तब जाकर इस पर पूरी तरह से अमल बजौनी होगी। हम पहले ही जो है तो मुसलमान आ गया रहे, दूसरा कोई समाज का आपको दिखेगा नहीं इसके अंदर। मेरे को बता दो किस समाज ने अभी इसमें धरने बोलो, आंदोलन बोलो या अपने तरफ से ऑब्जेक्शन दिया बोलो, ऐसा कहीं भी नहीं। तो कहीं ना कहीं इसमें मुस्लिम लीडरशिप जो इसमें अपनी दुकान चमकाने के लिए आगे आ रहे, विरोध विरोध। और अभी मसूदा तैयार नहीं है, तो हमारे में कहावत है, महज पानी में सौदा ऊपर ही चल रहा हो, कितना दूध देती नहीं देती वो बात का विषय है। तो हम लोग भी इस बात को समझे कि अभी उसका मुद्दा सामने आन दो, किस किस मुद्दे पर हमको कहां कहां नुकसान होने वाला है, उसके बाद इसको सही तरीके से हमने जामा पहना जाना। सर इसमें एक सवाल ये है, मैं शहर में घूम रहा था और काफी समाजी लोगों से बातचीत हुई, तो उसमें एक चर्चा ये भी चढ़ी थी कि जब ये भारत सरकार ने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर कॉल किया है, ठीक है सर,
अब जैसा लोग कह रहे थे कि संभाजी नगर औरंगाबाद के ऊपर भी ऐसा हुआ था कि मुसलमानों ने एक दस्तखती मुहिम शुरू करे थे, ठीक है सर? हाँ बोलो। तो फिर अब ये भी हो सकता है कि भाई जो इसके जो हामी है, जो चाहते हैं कि ये मतलब यूनिफॉर्म आ जाए हिंदुस्तान में, हाँ। सिविल कोड आ जाए, हाँ। तो वो भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन मतलब दाखिल करेंगे काफी समर्थन में। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान है, जिसमें से बड़ा मुश्किल मतलब 12.5 करोड़ हम कह सकते हैं जाएंगे, क्योंकि मुसलमान ज्यादातर सोए नजर आता है, ये हमने देखा है। तो 12.5 लाख उदाहरण बोला मैं, आप एग्जाम्पल, अगर फेवर में जाते हैं तो 125 करोड़ में तो 50-60 करोड़ ने अगर फेवर में दे दिए, साफ सूरत हाल तो बहुत संगीन हो जाएंगी। एक दिल में खदशा आ रहा है, लोग कह रहे हैं ऐसा। देखिए, मैंने औरंगाबाद के नामांतर के विषय भी ये मैंने पहले कहा था कि ये लड़ाई कोर्ट में चल रही है, बराबर। हमको रोड पर आकर या मंडप में बैठकर या आंदोलन करके इससे मसला सॉल्व होने वाला नहीं है। आखिर में वही हुआ। अब रहा दस्तखती मुहिम, फेवर का, इसका उसका ऑब्जेक्शन कॉल हुए हैं बड़े पैमाने पर। देश भर से 50 से 60 लाख लोगों ने उसमें अपने ऑब्जेक्शन दे चुके, और अभी मुद्दत इसकी 28 तारीख तक बढ़ गई ओपिनियन लेने के लिए। भाई आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर, क्या आपका बोलना है, आप इसमें क्या क्या अपने मुद्दे देना चाहते हैं। तो हम लोग जो ऑब्जेक्शन दे रहे हैं कि भाई जो भी अपने अपने लेवल से दे रहे, जब वो मसौदा सार्वजनिक हो जाएगा तब जाकर सही तरीके से समझ में आएगा कि इसमें कहां कहां हानि हो रही है। अभी इसको बिला वजह के पोलराइजेशन करके मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को डरने की कतई जरूरत नहीं है। उलमाए दीन ने क्लियर कट कहा, ना आप इसका फेवर करो ना मुखालिफत करो, ज्यादा पोर शो करने की जरूरत नहीं है। मैं भी वो कहूंगा कि शांति से, अमन से जो उलमाए दीन इस पर डिसाइड करेंगे हम भी उनके साथ चलेंगे। कुछ लोग राजनीतिक दुकान चलाने के लिए इसमें अलग अलग इशू कर रहे, जो हमको उनके बहकाव में जाने की जरूरत नहीं। मेरा सवाल जो आपने किया था उसका पूरी तरह से जवाब नहीं आया। मेरा सवाल ये है कि जब फेवर के अंदर भी, अगर जैसा औरंगाबाद संभाजी नगर को लेकर जो है तो फेवर के अंदर भी भाजपा वालों ने अभियान चलाए थे, ये आपने भी देखा है, वहां भी गट्ठे गए हुए उनकी तरफ से क्या उसका नाम का समर्थन करते। तो मुसलमानों की आबादी ऑलरेडी हिंदुस्तान में कम है, जब 50% ज्यादा देंगे क्योंकि पूरी गफलत का मामला चलता है, और उसके बदले में यानी 12.5 करोड़ या 15 करोड़ पकड़ लो, तो बात अगर फेवर में अगर ज्यादा चले गए तो सवाल सरकार तो कहेंगे नहीं कि भैया फेवर में तैयार है। मैं ये सवाल करना चाह रहा, अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो क्या होगा फिर? ऐसी सूरत हाल आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाबा साहब अंबेडकर की घटना में 44 कलम 44 के संविधान में इसका उल्लेख है, समान नागरिक कायदा जी, बराबर है। ये जो ऑब्जेक्शन और फेवर का मुद्दा का सवाल ही नहीं, केंद्र सरकार इसमें अपना मसूदा लाने के बाद की प्रक्रिया है कि इसमें कौन से मुद्दे होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्शन का आज सिर्फ तुम्हारे ओपिनियन मंगा गए, तुम क्या कहना चाहते ये बोलो। ऑब्जेक्शन का मुद्दा ही नहीं है, आप क्या बोलना चाह रहे आप अपना मुद्दा दे सकते। खिलाफ का इसमें मुद्दा ही नहीं है, ना फेवर का आज मुद्दा है। आज इसमें सिर्फ एक ही विषय चल रहा, मैं क्लियर कट बोलूंगा, पूरे खुलकर बोलूंगा, भले किसी को बुरा लगे परवाह नहीं, लेकिन मुसलमान समुदाय को पोलराइजेशन करके राजनीतिक संकट में या राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कोई ना करे, ये मैं खुला बोल रहा हूं। वजह क्या है? अरे भाई अभी क्लियर कट होगा कि भाई ये बिल अधिवेशन में आने वाला ही नहीं है, ये बड़ी अधिवेशन में आने वाला ही नहीं है, गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर कर दी जी। अब उसके आड़ में क्या हो रहा, हर एक राजनीतिक पार्टी इसके अंदर अपना अपना स्टेज लगाकर, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ मुसलमान को टारगेट। मुसलमान इसका विरोध फेवर नहीं कर रहे, आज उनको बहका जा रहा। जिस तरह से औरंगाबाद में औरंगाबाद के नामांकन को लेके एक पार्टी ने मंडप लगाकर बड़े पोर शोर जोर शोर से खा पी के नहा धो के वहां जो है धरने आंदोलन दी, क्या निर्णय निकला? वही नहीं निकला जो हम बार बार बोल रहे थे, ये मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट जो डिसाइड करेगा हमको मानने, वो हम आज भी बोलते, जो कोर्ट बोलेगा वो आज बोलेगा। जो केंद्र सरकार बिल लेंगी, जब उसका मसूदा आएगा, जब सार्वजनिक होगा, तब हम उसके ऊपर अपना ऑब्जेक्शन रख करें ना। आज क्यों? आज हमको समाज के अंदर जो एक माहौल पैदा हो रहा कि भाई समान नागरिक आधा आ जाएगा तो कैसा हुआ। अरे ये कोई किम जोन का देश थोड़ी है कि कटिंग बनाए तो तुम भी ऐसी कटिंग बनाओ, कपड़े पहने तो तुम भी ऐसे कपड़े पहनो। अरे कोई किसका हक मारा जाने वाला नहीं है, ये 2-3 मुद्दे पर ही है।
शादियाचार नहीं कर सकते, तलाक खुली दे नहीं सकते, दत्तक तुम ले नहीं सकते। इसी मुद्दे पर है, इसका पूरा मसूदा आने दो, इसके बाद मैं फिर आपके सामने आऊंगा। जो आज मैं बोल रहा ये कल आने वाला है, ये मुद्दे के ऊपर डिस्कशन होगा। इसमें किसी का भी ऐसा कहीं कोई अपना हुकूक मारा जाएगा, ठीक है। इस बात को हमारे बड़े बोल रहे कि भाई कहने के शरय से टकराएगा। अरे हमारे शरय से तो हर चीज टकरा रही ना जी। कौन सी ऐसी चीज नहीं जो हमारे शरय से टकरा रही नहीं। 3 तलाक का मुद्दा टकराया गया, तलाक के मुद्दे, बहुत सारी चीजें टकराएगी। लेकिन जहां मुसलमान है, इस देश के कानून को मानता है, कानून से परे ऊपर कोई नहीं है। हम बाबा साहब की घटना में जो चीजें लिखी हुई है उसी घटना को मानकर हम चलेंगे, बाकी इसके आगे मुझे कुछ बोलना नहीं। सर अब एक सियासी सवाल ले लेता है कि मैंने इसी 6-7 महीने पहले आपसे एक सवाल किया था जब राष्ट्रवादी पार्टी में टूट फूट नहीं हुई थी, और मैंने सवाल किया था कि एमआईएम को जो है तो आप साथ में जाने के उसमें है क्या था। आपने कहा था, बड़ी जिम्मेदारी से कहा था, मेरे चैनल पे आपका जवाब भी मौजूद है कि हम अजीत दादा पवार, शरद पवार के सामने बात रखेंगे कि एमआईएम को जो है तो अपने इसमें लो, अगाड़ी में लो। अब टूट फूट हो गई, अब तो कुछ उथल पुथल हो गई। अब आपका नजरिया क्या है कि एमआईएम को साथ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए, मैं आज फिर ये कहूंगा कि एमआईएम ने तो आना चाहिए, पहल करना चाहिए। मैंने उस दिन भी बोला था, आज भी बोलूंगा। देखिए, आज हमारे पास थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। दादा गट अलग हो गए, पवार साहब गट अलग हो गए, लेकिन हम राष्ट्रवादी के लोग राष्ट्रवादी में ही है। हमारे पास अभी गट तट का विषय नहीं है, खास करके औरंगाबाद में। हम लोग अभी करीब बंबई जाने वाले हैं। एक डेलीगेशन हमारा, जो लोग काम करने वाले, रिकावट वाले नहीं, जो लोग पार्टी का नाम और काम लेके, मैं 25 साल से चल रहा हूं पार्टी में जी। मैं अपनी बाजू दादे के पास भी रखूंगा, मैं अपनी बाजू पवार साहब के पास भी रखूंगा कि सेकुलर लोगों के लिए माइनॉरिटी की वोट कहां जाए जी। ये जैसा भाई दादा के सामने रखें कि आज हम लोग किस स्टेप पे जाए। हम तो बीच में खड़े हुए, मैं खास करके बोलता, बाकी लोगों पे नहीं बोलूंगा। मेरे अपने साथ जो काम करने वाले लोग हैं औरंगाबाद जिले में, मराठवाड़े के अंदर हमारी एक तहरीक चल रही है। करीब हमारा वो मसूदा हम अपने पास तैयार कर रहे, और हम दादा से भी मिलेंगे, और जो है हमारे महाराष्ट्र के जयंत पाटिल अध्यक्ष है उनसे भी मिलेंगे, इधर तटकरे साहब से भी मिलेंगे। दोनों के सामने हम मसूदा रखेंगे कि जहां माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट होगा, जहां माइनॉरिटी और मुसलमान माइनॉरिटी के लोगों को जहां जहां सहूलतें मिलेगी, हम उसके साथ चलने के लिए तैयार है। सर सवाल ये है, जैसा भी आपने कहा कि एमआईएम ने पहल करना चाहिए, लेकिन मीडिया के माध्यम से तो खासदार साहब ने तो इशारा कई बार दी चुके। अब और कैसा करेंगे साहब? आप तो हाथ पैर तो नहीं जोड़ेंगे, अपने वक्त का खासदार है, उनकी भी तो कोई वैल्यूएशन पार्टी की इज्जत रहती कि नहीं, और उन्होंने इशारा दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। इशारों में मोहब्बत का जमाना चला गया। खुद पहल करके प्रैक्टिकल जाना पड़ेगा कि हम आपके साथ आने को तैयार है। सर उन्होंने मीडिया में कहा है ना। ना, देखिए, मीडिया में तो मैं भी बोलता हूं, बोलना अलग, प्रैक्टिकल उसको अमली जामा पहनाना अलग। मतलब शरद पवार साहब के पास जाना चाहिए, ये बोलना भाई चाहिए। बड़े नेता है, बात करना चाहिए कि देश में जहां पर ऐसी सरकार चल रही, जहां माइनॉरिटी सेकुलर ताकत एक जगह आ रही है, इतना बड़ा पूरे विरोधी पक्ष का जब इतना बड़ा अधिवेशन हो रहा है, तो पहल करो ना। ठीक है, तुमको बुलाया नहीं बुलाया वो तुम्हारे बड़े लेवल का मामला है, पहल करो। हम भी साथ में बोलो, हम भी तुम्हारे विरोधी के गठ में आने के लिए तैयार है। तो तुमको क्या वहां से निकाल देंगे? क्या निकालेंगे नहीं, तुमको लेकर चलेंगे। लेकिन तुम पहले नहीं करे, बोले तुमने पहल करना चाहिए, तो भाई ऐसा तो नहीं होता। सर आपको लगता है कि मतलब ये गठबंधन हो सकता है, कोशिश करें तो? बिल्कुल हो सकता। देखिए, मैंने उस दिन भी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का रहनुमाई बहुत अच्छी है, इम्तियाज जलील साहब की रहनुमाई बहुत अच्छी है, लेकिन नीचे के जो चिंगले पिंगले है ना, ये लोग ऐसा मिसगाइड करते ना कि उससे असद साहब भी जो है तो थोड़ा सा सोचने मजबूर होते, अरे इम्तियाज साहब भी सोचने मजबूर होते। लेकिन जो लोग उनको गाइडेंस कर रहे हैं, उनको सियासत की माहिती से नहीं है, वो जज्बात में कुछ बोलते, वो कुछ बोलते, इसलिए मामला जाकर पेंडिंग हो जाता। तो मैं ये चाहूंगा कि पहल असद साहब ने करना चाहिए। इम्तियाज जलील साहब तो खासदार है जिले के, वो भी कर सकते। तो कैसा करना चाहिए? मैं खुल के पूछ रहा हूँ, पत्रकार परिषद लेके करना अरे चाहिए? नहीं, सामने जाना चाहिए। खासदार साहब ने कि मैं जिले के, मैं जो एमआईएम का खासदार हूं, मैं चाहता हूं कि मैं भी सेकुलर पार्टी के साथ और राष्ट्रवादी के साथ काम करने के लिए तैयार हूं। जब उधर से जवाब नहीं मिलेगा तो हम भी तुम्हारे सामने बैठेंगे आके। फिर जब एक बड़ी सेकुलर ताकत तुम्हारे साथ आ रही है, तुम नहीं ले रहे, तो फिर तुम्हारा मसूदा गलत है। मतलब फिर आप उनका विरोध कर सकते हैं? फिर 100% करेंगे, तुम्हारे चैनल के माध्यम से बोला, लेकिन बशर्ते कि सामने जाना पड़ेगा। प्रेस से बोलने से कुछ भी नहीं होता। ओरली प्रैक्टिकल में फर्क है। आप प्रैक्टिकल जाओ,
मुलाकात करो, हम तैयार है आने के लिए। जब नहीं बोलेंगे तो हम यहाँ बैठे हम बोलेंगे, फिर जब सेकुलर तुम्हारे साथ आने को तैयार है, तुम नहीं ले रहे तो तुम्हारा मुद्दा गलत है फिर। हाँ ओके चलो ब्रदर, लेट चालू रहा।